नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से साधना शक्ति चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग्नि यक्षिणी साधना। यह आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य काम सुख प्रदान करने में सक्षम होती है और आपकी समस्त इच्छाओं पूर्ति करती है। यह अत्यंत ही सुंदर होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसकी साधना किस प्रकार से की जाती है और इसकी क्या विधि विधान है। तो इसका मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र हरि अनुरागिणी मैथुन प्रिय स्वाहा। सिद्धि का विधान यह। इसकी विधि इस प्रकार से है कि साधक सर्वप्रथम अनुरागिणी यक्षिणी का मंत्र सिद्ध यंत्र माला प्राप्त कर ले और उसको धूप दीप नैवेद्य से उसका पूजन करें और उसके मंत्र का 1 महीने तक 8000 जाप रोज करें और पूर्णिमा के दिन घी धूप दीपक जलाकर उसका पूजन करें और उसकी साधना करें। रात्रि में अगर वह करता है तो वह स्त्री बनकर उस सुबह पत्नी के रूप में आती है। वह साधक की पत्नी बनकर उसे स्वर्ण तथा इनकम के नए स्रोत खुलने लगते हैं और उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण होने लगती है। जो भी वह चाहेगा वह यक्षिणी उसको पूरी तरह से प्रदान कर देगी। यह यक्षिणी रूप अत्यंत ही सुंदर मनमोहक होता है जिसे देखकर कोई भी इनके रूप पर आकर्षित हो जाए। और यदि अगर नियम पूर्वक साधना करने पर भी यक्षिणी न आए तब आप क्रोध मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको क्रोध मंत्र की विधि। क्रोध मंत्र इस प्रकार से हैं। क्रोध मंत्रक हूँ फट फट अनुरागिणी यक्षिणी हरि शंश हूँ फट। आप इसका 8000 बार जाप करिए। अगर फिर भी वह आपके सामने नहीं आती तो उसकी आंखों में बहुत तेज दर्द होगा और वह अपने आंखों के दर्द को सहन नहीं कर पाएगी और उसके दर्द की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्रोधादित्य उसको घोर नरक में डाल देंगे। इस प्रकार आपको 1 महीने तक रोज लगातार 8000 मंत्र का जाप करना होगा। जब आपकी साधना का आखिरी दिन यानी जब 30 दिन पूरे होने को हो तब आप उस दिन रात्रि को पूरी रात्रि इसी मंत्र का जाप करेंगे। भैरव भैरवी से बोले कि अब मैं आपको यक्षिणी साधना में प्रयोग होने वाले मुद्रा का प्रयोग बताता हूँ और इसकी विधि सिखाता हूँ। हाथों की मुट्ठी बांधकर और कनिष्ठ उंगली को मिलाकर तर्जनी उंगली को विस्तृत कर अंकुशाकृति बनाने से क्रोधाकुशा मुद्रा बनती है जिससे तीनों लोकों को आकर्षित किया जा सकता है। और दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मिलाकर बाहर की अनामिका उंगली को तिरछा करें। फिर तर्जनी उंगली को कनिष्ठिका उंगली के हाथ के भीतर रखते हुए बड़ी मध्यमा उंगली से यक्षिणी का आवाहन करना चाहिए या आवाहन मुद्रा कही जाती है। ह्री आगच्छ आगच्छ अमुक यक्षिणी स्वाहा। इस मंत्र से यक्षिणी का आवाहन करना चाहिए। आपको आवाहन मुद्रा या वाम अंगुष्ठ से। ह्री गच्छ गच्छ अमुक यक्षिणी पुनरागन स्वाहा। इस मंत्र को बोलकर यक्षिणी का विसर्जन किया जाता है। हाथों की मुट्ठियां बांधकर मध्यमा उंगली को विस्तृत करने से सम्मुख करणी मुद्रा बनती है। यक्षिणी का आवाहन करने के बाद इस मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। सम्मुख करणी मुद्रा। महालक्ष्मी मैथुन प्रिय स्वाहा। एक बार में हाथ की मुठिया बांधकर कनिष्ठ का उंगली को विस्तृत कर संकुचित करने से सानिध्य करणी मुद्रा बनती है। मंत्र ओम कामभोगेश्वरी स्वाहा। यक्षिणी के सानिध्य के लिए इसका उच्चारण करना चाहिए। अगर साधक को इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो यह यक्षिणी अत्यंत ही सुंदर रूप स्वरूप में आकर साधक के साथ संभोग करती है और उसे धन संपत्ति प्रदान करती है। साधक एक बार में दोनों हाथ की मुठियां बांधकर ओम हरे हृदयाय नमः का जाप करें। मुट्ठी को वक्ष स्थल पर रखें। इस प्रकार से मुट्ठी बांधकर तर्जनी और मध्यमा उंगली को विस्तृत करने से प्रमुख मुद्रा बनती है। इस मुद्रा को बनाकर ओम सर्वमनो हरणी स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए साधक यक्षिणी का फूल गंध से पूजन करें। पर आपको इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि यक्षिणी साधना से 1 महीने पहले तक आपको भगवान शिव और कुबेर भगवान की पूजा आराधना करनी होगी। कुबेर का इस मंत्र से आपको उनकी साधना करनी होगी। कुबेर देव का मंत्र किस प्रकार से मंत्र
ओम यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकर प्रिय बांधव एकमी वशमान नित्य यक्षिणी कुरुते नमः। और जब आप इस साधना में सफल हो जाएं और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, तब आप इस साधना से सभी का भला करें, सभी के कष्टों को दूर करें, उनकी सहायता करें और लोक कल्याण की भावना से सद्भावना से परोपकार करते हुए ईश्वर की आराधना उपासना करें, ताकि आपका परलोक भी न बिगड़े। इस प्रकार से अगर आप यह साधना करेंगे ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हुए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।